नेक्स्ट है यार, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर इज़ लिमिटेड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फ्रॉड एंड नेग्लिजेंस। मतलब इनकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं उतनी, फ्रॉड करेंगे तो सब कुछ। लेस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इतना इंटरफेयर नहीं करती काम के अंदर। एक बॉडी कॉरपोरेट है, इजी टू वाइंड अप, ख़त्म ईजिली कर सकते हो, ये हर एक ट्रेड या बिजनेस कर सकते हैं। अब क्या क्या इनकी कमियां हैं, वैसे तो उसको अंदर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कुछ पॉइंट पढ़ सकते हो, बस के ब्लैक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कमियां हैं? रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, जैसे कंपनी तो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकती है तो उसका पैसा आसानी से आ जाता है, पर एलएलपी में खाली पार्टनर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो रिस्ट्रिक्टेड, बहुत कम एक्सेस है कैपिटल मार्केट से। कहता है एलएलपी स्मॉल फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है, इट कैन नॉट गेट इट शेयर लिस्टेड, वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं कर सकती। इस चक्कर में बाहर के लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है टू द कैपिटल मार्केट, मतलब जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। राइट ऑफ पार्टनर्स, कहता है an LLP can be structured in such a way that one partner has more right, that amount isn't a one vote per share, so some lesser partner may feel compromised if shareholders higher shareholders choose to move the business in a direction that affect, क्या कहता है, an LLP कैन बी स्ट्रक्चर, उसको इस तरीके बनाया जा सकता है कि वन पार्टनर हैज़ मोर राइट। एलएलपी का जैसा एग्रीमेंट में लिखा है वैसे काम हो सकता है, तो कहता है एलएलपी को उस तरीके से बनाया जा सकता है जहां एक पार्टनर के पास ज़्यादा हक है एज़ कम्पेयर टू अनदर, वोटों के हिसाब से कुछ भी ऐसा। सो जो लेस पार्टनर है, जिसके कम वोट्स हैं, वो अपने आप को नीचा मानता है, वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है। अगर जिस तरह हायर शेयर होल्डर वाला मूव करता है बिजनेस, वैसे ही मूव करता है, तो कहता है पार्टनर के राइट को चेंज किया जा सकता है। ये कुछ कमियां हैं। लिमिटेशन इन फॉर्मेशन ऑफ एलएलपी, कहता है एलएलपी कैन नॉट बी फॉर्म बाय अ सिंगल, एक बंदा फॉर्म नहीं कर सकता। प्लस एनआर इंडियन फॉरेन नेशनल विलिंग टू फॉर्म एलएलपी मस्ट हैव एक आर, अगर कोई बाहर का इंसान एलएलपी बनाना चाहता है, कहता है एनआर इंडियन, अ फॉरेन नेशनल, अगर वो बनाना चाहते हैं एलएलपी, तो एक आर रखना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि काम कैसे करेगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर का। डेजिग्नेटेड पार्टनर वो होता है जो सारे लीगल कंप्लाइंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर कोई फॉरेन वाले लोग इंडिया में आके एलएलपी क्रिएट करना चाहते हैं तो उन्हें एक आर रखना इम्पॉर्टेंट है, जो कि कौन बनेगा, तो एक आर को ढूंढो पहले तो ये कुछ कमियां हैं। और वो पार्टनर कौन होगा? डेजिग्नेटेड पार्टनर। खाली यहाँ तक पढ़ना, डेजिग्नेटेड पार्टनर, पक्का, डन। नेक्स्ट, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। LLP एक्ट 2008 प्रोवाइड्स दैट नॉन कंप्लायंस ऑन प्रोसीजरल मैटर, कहता है LLP एक्ट ने लिखा अगर उन्होंने प्रोसीजरल मैटर को कंप्लाई नहीं किया, डिले किया फाइलिंग करने में ई फॉर्म, तो हमें डिफ़ॉल्ट की फ़ीस पे करनी पड़ती है एवरी डे के हिसाब से। सच डिफ़ॉल्ट फीस वुड बी पेबल एट द रेट ऑफ 100 पर डे आफ्टर द एक्सपायरी। मतलब जैसे पॉइंट क्या होता है, अगर आपने टाइम में फाइलिंग नहीं करी तो पेनल्टी वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो ये कमी है। कहता है पर डे के हिसाब से करनी पड़ती है, जब 300 दिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 300 डेज। अब ये ऑफेंस के अंदर फाइन भी लग सकता है, प्लस जेल भी आपको हो सकती है, तो ये अंदर पढ़ने ही पड़ेंगे यार आपको। नेक्स्ट, एग्जिट ऑप्शंस आर नॉट ईजी फॉर एलएलपी इन डिफ़ॉल्ट ऑफ, अगर उन्हें फाइलिंग में सही से डिफ़ॉल्ट करी, मतलब टाइम पे फाइलिंग नहीं करी, तो फिर एग्जिट ऑप्शन मिलना आसान नहीं है। एलएलपी जिसने फाइलिंग वगैरह अकाउंट्स की रिटर्न की सही से नहीं करी, वो अपने काम को शट डाउन करना चाहते हैं, तो पहले अपने डिफ़ॉल्ट को गुड करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, फिर ही आप एग्ज़िट कर सकते हो। मतलब अगर किसी एलएलपी ने डिफ़ॉल्ट करी हुई है रिटर्न वगैरह फाइल करने में, तो पहले उन गलतियों को सही करो, फिर ही आप एग्ज़िट कर पाओगे। लिमिटेशन इन एक्सटर्नल कमर्स, आप बाहर के लोगों से लोन नहीं ले पाओगे। LLP आर नॉट अलाउड टू रेज ECB। ECB क्या होता है कि बाहर के लोगों से बोरो करना, बाहर के लोग कौन? आउट ऑफ इंडिया। देयरफॉर LLP कमर्शियल लोन अपने पार्टनर से नहीं ले सकती, फॉरेन बैंक से ले नहीं सकती, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आउट ऑफ इंडिया उनसे आपका नहीं ले सकती। कौन कौन पार्टनरशिप में आ सकता है? एक इंडिविजुअल आ सकता है, वो अनसाउंड माइंड का ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो। प्राइवेट इंडियन कंपनी, प्राइवेट पब्लिक दोनों आ सकती हैं, पार्टनर बन सकती हैं, फॉरेन कंपनी बन सकती है, एनी अदर LLP बन सकती है, कोई भी LLP रजिस्टर्ड आउट ऑफ इंडिया भी एक मतलब LLP की पार्टनर बन सकती है। कौन पार्टनर नहीं बन सकता? अ कॉरपोरेशन सोल,
कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कॉरपोरेट मिलके काम करते हैं, जो कॉपरेटिव सोसाइटी है वो नहीं बन सकती, या एनी अदर पर्सन नॉट स्पेसिफाइड, जो ऊपर वाले पैरा में स्पेसिफाइड नहीं है, वो यहाँ के पार्टनरशिप नहीं बन सकते। नेक्स्ट।